जय, बंजारा समाज के जय, जय रूप सिंह महाराज की जय, जय शिवलाल महाराज की जय, जय लक्ष्य बाबा की जय। समाज में बदलाव जरूरी आएगा, बदलाव की शुरुआत तो करो तो अच्छी है, परिणाम जरूर निकलेगा, अच्छे की शुरुआत तो करो। इसी तारतम्य में आज हम पहुँचे हैं दाहोद जिले के जो दौड़ गांव में पहुँचे हैं। यहाँ जो कि जिनका नाम पेंटर नाम से प्रसिद्ध है, सिर्फ नाम काफ़ी है। आज इन्होंने यहाँ पर जो समाज सुधार को लेकर के समाज उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं अभी 22 तारीख को जो 22 दिसंबर के दिन अभी जो दिल्ली में अधिवेशन हो रहा है जो बंजारा सेना का, उसको लेकर के भी इन्होंने आज यहाँ पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो का कार्यक्रम रखा है, जो कि यहाँ भी कई हजारों की तादाद में कार्यकर्ता लोग पहुँचेंगे, समाज के लोग पहुँचेंगे और किस तरह से इनको जो दिल्ली पहुँचना है उसको लेकर के भी रणनीतियाँ बनाएंगे कि किस तरह दिल्ली पहुँचना है। आज हम उनसे बात करेंगे कि जो इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है। रमेश भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जो इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो आप, जो कि आपने जो बंजारा सेना जो हर गांव हर गलियारे में निकाल रहे हो, आप निमंत्रण दे रहे हो दिल्ली जाने के लिए, तो किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, क्या है? हमारा लादेनी प्रोग्राम है। हम मूल बंजारा समाज के लोग हैं और हमारा बंजारा समाज पूरी इंडिया में अलग अलग तरीके से फैला हुआ है। सरकार ने एक ही जाति दी है, सिर्फ बंजारा, और सरकार से हमारा हक मांगना है। हम घूमते फिरते घुमर जाति के लोग हैं और हम सब बंजारे, बंजारा का पूरा विभाजन कर दिया इस सरकार ने। और हमारा सरकार से निवेदन है कि बंजारा को एक करो और एसटी कैटेगरी में हमें शांत दो। अभी जो दिल्ली में जो अधिवेशन होने जा रहा है उसको लेकर किस तरह की तैयारी की है आपके तरफ से? हमारे दिल्ली में जाने के लिए तैयारी हजारों को तादाद में अंदर की गई है और ठेठ महाराष्ट्र से लगाकर दिल्ली तक चलते गाड़े बेल और ट्रकों में, टेम्पो में, हेलीकॉप्टर में, हर जगह पे इंसान पहुंचने वाले हैं 22 तारीख के दिन दिल्ली में। ये जो आपकी यात्रा आ रही, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है और कहाँ तक पहुँचेगी? हमारी यात्रा गौली यानी महाराष्ट्र से निकली हुई महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, गुजरात होते हुए दिल्ली पहुंचेगी 22 तारीख के दिन। इसमें लगभग कितनी तादाद में लोग पहुंचेंगे, कहाँ से लोग आएंगे, कितने राज्य के लोग रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर कार्यक्रम इतना बड़ा, ये जो बड़ा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम इतना बड़ा है, हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे रामलीला मैदान के अंदर और हंगामा मचाएंगे। और हमारी जो जाति है वो लेके रहेंगे। हम बंजारा है, बंजारा रहेंगे और हमें सरकार अलग नहीं करे, सरकार हमको एक स्थान देवे, यह मेरा निवेदन है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कौन रहेगा, जो रहेगा इस कार्यक्रम के अंदर मेहमान है कांतिलाल नायक साहब, ऑल इंडिया बंजारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जी है, और उन्होंने हर गांव में के लोगों आगेवान है उनके साथ में रहे, उनके साथ में कर रहे, और वो वहाँ से रैली निकाल के आ रहे और उनका आवाज़ बुलंद है, इस देश को बंजारा एक करना है। बटा हुआ बंजारा नहीं, सब बंजारे एक, और बंजारा को एक ही जाति मिलनी चाहिए, SC या ST, हमारा ये ध्येय है। और सरकार ने जो अलग अलग किया है वो नहीं चाहिए हमें एक होना है, एक है तो एक होना है और वो एक होके रहेंगे। बंजारे में भी बहुत सारी जाति है, तो 44 जातियाँ बहुत सारी जाति है, तो किस बंजारे की बात कर रहे हो? हमारे सब बंजारे में बंजारा एक, पहले तो एक ही बंजारा था, उसके बाद में जैसे कर्म करते गए उस टाइप से जाति बढ़ती गई, तो अभी तक 44 जाति के बंजारे हैं, 44, और सब मिलते गए। अपना बाप, एक बाप की औलाद होते हुए उसको नहीं पहचानता है, जातिवाद कर दिया, इसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। हम सुनने में आया है जैसे कि पोटिया बंजारा, हल्दिया बंजारा, इस तरह बहुत सारी बंजारे जाते हैं, अपन मुख्य किस बंजारे की डिग्री में आने की बात कर रहे हैं? अपन बालिया बंजारा में है, और मूल बालिया बंजारा हम बैलगाड़ा लेके चलते थे और हमारा धंधा था इस देश को कोने कोने में माल बेचना। उस वक्त इस देश के अंदर कोई गाड़ी बैल ये वो कुछ नहीं था। उस वक्त इस देश को जो माल देना था वो हम बंजारों ने पूरा किया है, हमारा बाप दादों ने पूरा किया है। और उसके बाद में गाड़ी घोड़े आए और हम बेकार घूमते गामड़े घूमते घूमते बेकार हो गए।
आज इसके ऐसी पोजीशन हो गई है, प्रॉब्लम है। हमें सरकार से निवेदन है कि हमें इसका कुछ करो और हमारे बंजारा समाज को एक करो, और कुछ हमें नहीं चाहिए। तो ये थे रमेश भाई पेंटर, जो कि दाहोद जिले के बंजारा सेना के जिला अध्यक्ष है। इनका सब कुछ कहना है कि हमें एक ही कैटेगरी में रखा जाए। हम बंजारे हैं, बंजारे रहेंगे। हमारे से सरकार द्वारा छल किया गया है, हमें न तो किसी जाति में लिया गया, हमें हमसे अवधि वाले किया गया है। हम आगे और कुछ वक्ता से बात करेंगे। हमारे साथ में क्या नाम है आपका? मराठी तहसील से किस पद से हो? उपाध्यक्ष हूँ। मराठी तहसील से अखिल भारतीय बंजारा सेना मराठी तहसील उपाध्यक्ष। ये जो अभी दिल्ली में बहुत बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है बंजारा समाज का, तो किस तरह का क्या है? ये बंजारा समाज का जो अधिवेशन रखा गया है, ये सिर्फ अपने ऑल इंडिया जो बंजारा समाज है अपनी टोटल, मतलब अपनी जो कैटेगरी जो है SC ST वाले को जो भी है, किसी को ऊंचा नीचा दर्जा दे रखा है, तो इनका मतलब जो मेन उद्देश्य वो है कि मतलब अपनी टोटल समाज को एक कैटेगरी में करने का है। आरक्षण चालू है महाराष्ट्र में, राजस्थान में OBC का आरक्षण चालू है, महाराष्ट्र में चालू है, तो उनको टोटल ST ST जो है एक कैटेगरी में करने का है। और जो कहीं जगह का देखा जाए तो बंजारा कास्ट OBC में आ रहा है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में बंजारा ST में भी है OBC। इसको किस तरह देखते हो फिर? जैसे अगर मध्य प्रदेश में OBC भी है, SC भी है, ST भी है, और महाराष्ट्र में भी OBC है, ST SC है, गुमकड़ है, पर सब अलग अलग कैटेगरी में आ रहे हैं। सब एक होते हुए भी एक मतलब अलग कैटेगरी में आ रहे हैं। तो हमारा ये है कि मतलब जो भी कैटेगरी में हम एक कैटेगरी में होना चाहते हैं। मतलब अधिवेशन का मुख्य कार्य क्या है जो मुख्य अधिवेशन रखा गया है? जो ये दिल्ली अधिवेशन रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आरक्षण का है। एक कैटेगरी एक आरक्षण होना चाहिए सभी बंजारों को। एक जाति इनका कहना है कि एक कैटेगरी एक आरक्षण होना चाहिए, जो कई हिस्सों में बटे हुए बंजारे, जो कि उसको एकत्रित करने का एक बड़ा महा अधिवेशन इन्होंने दिल्ली में रखा गया। हमारे पास और भी बहुत सारे वक्ता है, जैसे कि हमारे भाई साहब गुजरात से, क्या नाम आपका? विनोद भाई जाटवा। विनोद जाटव जी, जो इतना बड़ा अधिवेशन जो दिल्ली में रखा जा रहा है, मतलब ऐसे लोग पहुँच रहे हैं जो जिनको वास्तव में समाज में वो जो चीज़ें जो अपने लोगों को नहीं मिल रही है, आज उसको लेकर के इतना आंदोलन किया जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? क्या हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारे ये दाहोद जिले के रमेश भाई पेंटर जाटव साहब ये अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमको जगाया, चेताया। हमारे जो गुजरात, MP और राजस्थान के जो 3 स्टेट के 32 गांव है, उसमें 22 गांव में घूम फिर के बंजारा समाज, हम यूँ गुजरात के हैं लेकिन हमको SC समाज के अंदर हमारा समावेश है। लेकिन भाई साहब ने बोला कि हम सब साथ मिलके जो बंजारा जो पूरा अधिवेशन है वहाँ 22 दिसंबर को जाना है। हम सब एक है, एक रहेंगे और वो लाभ उठाएंगे। और समाज को और सरकार से ऐसी विनती करते हैं कि हमको बंजारा समाज में हमारा समावेश हो, यही हम चाहते हैं। तो हम आगे और बात करेंगे। रैली आपके गाँव में रैली आई थी, हाँ, तो बंजारा सेना को लेकर के, तो आपको किस तरह जोश लगा कि वास्तव में होना चाहिए? जो कदम उठा रहे हैं अच्छा है और हमारे हित के लिए अच्छा है। और समाज में नया नाम चाहिए, कई सालों से हम इसको सहन करते हैं। हाँ, सहन करके हम बहुत कठिनाई से जूझ रहे थे। हाँ, कठिनाई से जूझ रहे थे और हमारे समाज में अभी तक ऐसा किसी ने किया नहीं था। भाई साहब पेंटर साहब ने, रमेश भाई जाटव ने और इन्होंने लोगों ने ये कदम उठाया है, तो आवश्यक अच्छा लग रहा है। कहीं अच्छा, बिल्कुल कहीं अच्छा ना लगा। कहीं समाज को अच्छा स्थान मिलेगा। अच्छा स्थान मिलेगा और कहीं- सहयोग करेंगे, सरकार भी सहयोग करेगी, ऐसे हम आशा रखते हैं। सरकार से आपकी मांग है कि सरकार भी हमारा इसमें सहयोग हाँ, सरकार भी सहयोग करे, ऐसे हम आशा रखते हैं। करे। तो दिल्ली अधिवेशन है, वहाँ किस तरह से पहुँचोगे? हाँ, पहुँचेंगे ना, हम भी पहुँचेंगे और अच्छा, हमारे साथ एक साथी में को और ले जाएंगे। साथ में है। किस तरह से देख रहे हो, अच्छा कार्य हो रहा है कि वास्तव में? बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। और मैं तो बोलूँ ये जो कार्य हो रहा है ये बहुत सालों पहले होना चाहिए था, पर क्या किसी ने ये कुछ पहल करी नहीं। अभी जो पहल कर रहे हैं हमारे जो रमेश काका अंकल हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं बंजारा समाज के, उनकी काफ़ी अच्छी पहल है, काफ़ी अच्छा उनका ये है। उन्होंने हम सबको जगह है, सबको मिला के जो काम कर रहे हैं बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं। पहले तो जो काम करना था बहुत साल पहले, वो काम अभी इन्होंने चालू किया है और हम इनसे विनती भी करते हैं कि इस कार्य को आप सफल बनाएं। बताया जा रहा है कि अपने समाज जो यहाँ कई हिस्सों में बटा हुआ है, उन समाज को कई जगह स्थान नहीं मिला गया है। आज एक तरह से अपने को मंच मिला है, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पहले होना चाहिए था पर नहीं हुआ।
अभी जो ये प्रयास कर रहे हैं जो मिल के सब लोग, ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। हमारा समाज पूरा फैला हुआ है और भारत देश में अपने हर राज्यों में अपना बंजारा समाज के लोग रहते हैं। कोई समाज कोई जगह एससी कैटेगरी में, कोई एसटी कैटेगरी में, कोई बख्शीगंज में, ताकि ये रियल बात नहीं है। हमारा जो बंजारा समाज है जो एक ही समाज है, ये सरकार ने उनको सबको अलग अलग बांट रखा है। हमारी ये मांग है कि हम सब पूरा समाज एक हो जाए और हमको भले चले एसटी कैटेगरी दे, एसटी कैटेगरी दे, पर सबको साथ में रखें, क्योंकि हमारा जो परिवार है एक परिवार था हमारा। हमारी यही मांग है, हमको सबको साथ में रखो। मतलब कुल मिलाकर रमेश भाई जो कार्य कर रहे हैं वो ठीक अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। दाऊद के साथ में मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। हम के साथ में पूरा हमारा समाज साथ है, पूरा हमारा गांव मोहल्ला सब साथ में हर टांडा। तो रमेश भाई हम वापस आपसे बात करेंगे कि जो हमने बहुत से लोगों से बात करी, उनका सब कहना है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आप ये आपने काम पहले क्यों नहीं करा जो भी कर रहे हो? ये काम मैं 20 साल पहले करना चाहता था, लेकिन मुझे समाज के हिसाब से गरीब पोजीशन के सब लोग हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। आज मैं बराबर हुआ और मैं इस काम को भाट रावड़ी के सब इतिहास देखते हुए उसके बाद में मैंने ये काम चालू किया है। अब ये 2-3 साल से कर रहा हूँ और अभी 1 साल से मुझे कांटीलाल नायक साहब ने अध्यक्ष बनाए। जब से मुझे होदा मिला है तो मैं इस बात को लेकर पूरे इंडिया के बंजारा 84 जाति में आने वाले हम हैं, 52 टांडा और 84 जाति हमारी है, और मुझे तो एक ही ध्येय है, समस्त बंजारा एक हो और समस्त बंजारा की एक ही जाति हो, कोई भेदभाव ना हो और सबको एक कैटेगरी मिले, ये मेरा ध्येय है। ये कार्यक्रम जैसे आपने जो बिड़ा उठाया है ये पूरे समाज को एकजुट करने का है, जो बंजारा कास्ट में इसको लाने के लिए जो कलंक लगा हुआ है, जो आपके जो समाज करने के लिए जो कदम उठाई है आपने, तो उसको जो बंजारा कैटेगरी में लेके आओगे, ये कब मान लो पूरा नहीं होता है, इसके अगर सरकार मान्य नहीं करती है तो किस तरह के कदम उठाओगे बाद में आप? जहाँ तक ये कार्य पूरा नहीं होगा वहाँ तक मैं मरूंगा नहीं, ये कार्य करके ही मरूंगा। अगर मेरे से नहीं हुआ तो मेरा छोरा करेगा, पीढ़ियों से पीढ़ी चलेंगे, लेकिन इसको साकार करके रहेंगे। क्यों नहीं होगा? इंडिया में बंजारे पहले थे और सबसे बड़ा योगदान बंजारों का है, तो सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा। बंजारे को एक करो, तो सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया कि एक ही बंजारा सबने लगाया? बंजारा में तुमल जाती थी, बाल्टिया बंजारा था, पोठिया बंजारा था, लावरिया बंजारा था, ऐसे तुमल ही जाती, उनको अलग अलग नाम क्यों नहीं दिया? सिर्फ सरकार ने एक ही बंजारा क्यों दिया? मतलब इनका कहना है कि सरकार ने सिर्फ एक ही नाम क्यों दिया कि बंजारे की 84 जाती है, हमको एक कैटेगरी क्यों रखा? अगर ये हमारा आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ तो हम उससे और बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं हमारी, भले मर जाऊंगा लेकिन समाज को उस स्तर तक ले जाऊंगा ताकि वो समाज सीना ठोक कर जी सके। आप देखते रहे खबर जहाँ मैं हूँ दशरथ सिंह कट्टा।